होस्ट सुभाश्री। पिछली बार हमने बात की थी डॉक्टर अटल बिहारी मलिक सर से और उनसे यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो इस बार भी हम बात करेंगे उनसे और बहुत कुछ नॉलेज शेयर करेंगे उनके साथ। और उसके साथ ही हम बात करेंगे उनके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। सो चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन मैम। तो अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारे अपने रीजनल चैनल्स के थ्रू टीवी, रेडियो या यूट्यूब पर लोगों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट का ये डिसीजन किस हद तक सही है आपको लगता है? हाँ जी, देखिए ये ठीक है, ये खराब नहीं है, मगर मैं बोलूँगा गवर्नमेंट को अभी एक हट के सोचना के लिए अभी टाइम अभी गवर्नमेंट के लिए आ गया है। अभी गवर्नमेंट अभी सपोज मैं अभी फिजिकली क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास ले रहा हूँ, एक डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन आप देखिए, सपोज एक मर्डर हो गया, हम एक डॉग को लेते हैं। डॉग क्या एक जगह स्मेल किया, रिजेक्ट किया नहीं, और एक स्मेल किया नहीं, और एक स्मेल किया नहीं, 100 प्लेस तक स्मेल करता है लास्ट मतलब हाँ ये उसका इंडिकेशन था, हाँ ये मतलब इंडिकेट करता है ये जो शार्ट है या जो भी है उसके जो मर्डर के साथ इसका रिलेशन है। मेरा कहना है मतलब डॉग का अल्फाटोरी मेमोरी स्ट्रांग है, मगर ह्यूमन का विजुअलाइज मेमोरी स्ट्रांग है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सपोज कोई भी टीचर, मैं कोई भी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर जानना जरूरी है। इधर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हु है मेमोराइज द होल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। कई बड़े चैनल में पूछते हैं, जैसे आज तक इस चैनल में पूछता है ये संभव क्या है। बच्चों का अभी उड़ीसा के बच्चे हैं, अभी बड़े चैनल में उनको 3 बार प्रोग्राम हुआ है, हिस्ट्री टीवी जैसे प्रोग्राम हुआ है, वो पूछते हैं अरे सर ये संभव क्या है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, ब्रेन का एक सिस्टम है, इस सिस्टम में सारे डाटा में पुट करना है। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट के जो भी टीचर हैं, सब जो पढ़ा रहे हैं, वो फिर से वो ट्रेडिशनली उनका एक ही टारगेट होता है क्या ना, मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैं कुछ अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चे सुन रहे हैं, ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद जो भी हो, उसके बाद उससे जो भी होगा उतना ही। मगर मैं बोल रहा हूँ साइंस अभी चेंज हो चुका है। अभी हम कभी नहीं सोचेंगे यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा, पैदल जाऊँगा या साइकिल में जाऊँगा, संभव नहीं है, ये टाइम टेकिंग है। तो मैं गवर्नमेंट के लिए यदि मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँ, टाइम चेंज हो चुका है। ब्रेन का पैटर्न के अनुसार हम जो भी डाटा देंगे ब्रेन रिसीव करेगा, राइट। तो अभी मेथोडोलॉजी में अभी एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए। कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए सर ये इतना बड़ा हो गया ना, उसको 1 से 20 तक टेबल याद रखना डिफिकल्ट है। मैं बोलता हूँ 1 से 20 बच्चे हैं, 100 करोड़ टेबल अभी बोलेंगे। कई बार बोलते हैं ये IIM के लिए पेपर हो रहा है, उसको वोकाबुलरी याद रखना डिफिकल्ट है। मैं बोलूँगा IIM के छोटे जितना है ना, 3500 डिफिकल्ट वर्ड है ना, एक बच्चे को दीजिए, स्टैंडर्ड 5th का बच्चे, उसका ब्रेन का पैटर्न उसको समझाइए, वो फटाफट याद रखेगा, जो इन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो मेरा कहना मतलब यहाँ तो कुछ जादू नहीं हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च का जो लास्ट जो कंक्लूजन है, उसको यदि हम अप्लाई करेंगे, जो होगा कुछ अजब सा ही होगा। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा साइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। हम फॉलो चारों तरफ अभी कर रहे हैं। अभी पढ़ाई के फील्ड में गवर्नमेंट को ये जानना ज़रूरी है। यदि हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कंट्री में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी और एक मतलब 100 साल के लिए अभी चलेगा। एक डेवलप कंट्री में क्या होता है, हर एक फील्ड में, लेट इट बी न्यूक्लियर पावर, लेट इट बी फूड टेक्नोलॉजी, लेट इट बी कम्युनिकेशन, हर एक फील्ड में क्या होता है, टेक्नोलॉजी यूज होता है, हर एक फील्ड में, पढ़ाई में भी, टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी। मगर हमारा में इधर क्या है ना, टीचिंग मेथोडोलॉजी अभी देखेंगे 150 साल पहले जो था, अभी डिफरेंस है, मगर इतना डिफरेंस नहीं है। मैं तो स्ट्रॉन्ग सजेस्ट करूँगा अभी डिफरेंस इतना होना जरूरी है। अभी हो रहा है क्या, इतना बहुत कम हो रहा है, राइट जी। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में कैच नहीं कर पाते, बस यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम ही बोलते रहते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑनलाइन क्लासेस जी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है ना होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखिएंगे, मैं प्रैक्टिकली भी देखा हूँ, सपोज जूम में क्लास चल रहा है, एक में सपोज 70-80 बच्चे हैं, तो अभी होता है कोई कुछ मिस्टेक में कोई मैसेज छोड़ दिया, कोई पढ़ रहा है तो माइंड उसका इन्वॉल्व हो गया उधर। यहाँ होता है क्या, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है एक टीचर का,
तो सपोज एक जो भी डर है जो भी है तो इतना नहीं रहेगा। तो एफिशिएंसी तो अभी हम एक चीज़ को पाएंगे मगर नहीं कर पाते हैं क्योंकि छोटा छोटा लूप होल है। यदि पेरेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसका रिजल्ट, इसका एफिशिएंसी और भी बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, ये उन्हें प्रिफर करना चाहिए या फिर कुछ और जो आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं? देखिए, उस सिस्टम में एक क्रॉस चेक रहना ज़रूरी है। सपोज ऑनलाइन क्लास में सपोज एक टीचर कर रहे हैं, वाइस स्टूडेंट हैं, तो उस समय यदि एक क्रॉस चेक रहेगा, जब भी क्या मैं समझ रहा वो बच्चा समझ रहा है, यदि क्रॉस चेक रहेगा उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। नहीं तो इसका एफिशिएंसी नहीं रहेगा। वो बच्चा, देखिए बच्चे का यदि पैटर्न पीछे जाएंगे, कई जो स्टडी बच्चे हैं ना वो इमोशनल है। वो इमोशनली क्या होता है, वो ओपनली कोई डाउट है ओपनली कभी नहीं पूछेंगे। जब तक कोई आकर एक पूछता है, वो लास्ट में पूछ रहा है ये तुम्हारा नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं पूछे हो, हम अब डांटना शुरू करते हैं। मगर उनका पैटर्न ऐसा है। मगर क्रॉस चेक में होता है क्या, अभी हमें पता चलेगा, स्नेह से प्यार से हम पूछ सकते हैं, हाँ ये हो गया, अच्छा हो गया तो मुझे ये बोलो, स्नेह से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनका पैटर्न यही है, राइट। तो जो थोड़ा आउटवर्ड है, थोड़ा आउटस्पोकन है, वो पूछ सकते हैं, सर ये नहीं हुआ, तो वो पूछ सकते हैं। मगर उनका परसेंटेज तो बहुत कम है। अभी देखेगा 55 to 60% होंगे ये स्टडी पैटर्न के, राइट। तो अभी टीचर का इन्वॉल्वमेंट वो थोड़ा अधिक होना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस में। वो पेरेंट्स का तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी जी बिल्कुल। तो जैसे कॉम्पिटिटिव एस्पायर्स हो गए, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं। ये किस हद तक आपको सही लगता है? ये आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता होगा, या फिर कुछ और जो आप उन्हें गाइड करना चाहें? देखिए, जो अभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, मैं तो स्ट्रांगली एक ही चीज़ सजेस्ट करूँ। सपोज एग्ज़ाम है 7 दिन पहले, 7 दिन के बाद होने वाला है, तो अभी हमारा सीरियसनेस जो भी है, 2 महीने पहले ऐसे सीरियसनेस नहीं है। तो हमारा सबकॉन्शियस में एक ड्राइविंग फोर्स होता है। जो ड्राइविंग फोर्स यदि मेरे में नहीं है तो मैं लंबा समय तक मैं अभी ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब होगा कुछ गारंटी नहीं है, कब लॉकडाउन कब खोलने वाला कुछ गारंटी नहीं है। तो एक ही प्रॉब्लम है क्या, वो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, डाउन होता है। तो जो डाउन होता है ना, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और डिस्ट्रैक्शन ये दो डी में एक रिलेशनशिप है। तो मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, यदि डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप यहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन अभी क्या वेवार्ड हो रहा है। तो उनको स्ट्रांगली यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, ड्राइविंग फोर्स नहीं तो ड्राइविंग फोर्स लाएंगे। ड्राइविंग फोर्स होता है क्या, एक इमोशनल पॉइंट से होता है, राइट। बिल्कुल। तो ड्राइविंग फोर्स लाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा, नहीं तो टाइम ही वेस्ट होगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, घरों से बाहर तो कोई जा नहीं सकता, स्कूल्स कॉलेजेस तक बंद है। तो ऐसे में जो बच्चे घर पे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे उन्हें किसी काम में इन्वॉल्व रखें, कैसे उन्हें पढ़ाई के साथ कनेक्ट करके रख सके, कैसे उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेट कर सके, कैसे पेरेंट्स को उनके साथ डील करें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम देखेंगे लास्ट 10 साल का एक सपोज स्टैटिस्टिक्स लेंगे, ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे जो स्कूल में थे वो सारे आ गए, कोई सब आईएएस बन गए या डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या चार्टर्ड बन गए। तो सबका अलग अलग पोटेंशियल है। लता मंगेशकर को सबको उनके पापा बोलते नहीं तुम्हें एक आईएएस बनना है, तो वो अभी वो एक अच्छा क्लर्क या बैंक पीओ में होते, मगर लता मंगेशकर नहीं होते। तो मेरा कहना मतलब, जिसका जो पोटेंशियल है, मैं जो भी पेरेंट्स को देख रहे हैं, मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, जिसका जो पोटेंशियल है वो है उनका प्राइम पोटेंशियल, राइट। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उनका 2-3 बिजनेस करते हैं, एक में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो उनका एक ही धर्म होता है, उसको अधिक इंपॉर्टेंट है, बाकी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। किसका सिंगिंग पोटेंशियल है, वो पढ़ाई कर रहा है, हाँ पढ़ाई है ठीक है, मगर सिंगिंग है, प्राइम है। सिंगिंग में वो जो कर पाएंगे, जिस लेवल तक जा पाएंगे, ऐसे हो सकता है पढ़ाई में वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, सिंगिंग के लिए उनका ब्रेन का जिस पोर्शन स्ट्रांग है, वो पढ़ाई में उनका ब्रेन का वही जो पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए वो स्ट्रांग नहीं हो सकता है, राइट। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, हम क्या करते हैं, जो स्ट्रांग है, जिस ब्रेन का जिस पोर्शन स्ट्रांग है,
पहले हमें तो पता नहीं चलता है। यदि कुछ हम देखते हैं, हाँ ये बच्चा क्या है, ये खेलने में मास्टर है, हाँ ये बच्चे क्या है ना सिंगिंग में, डांसिंग में, वो देख रहे हैं, नहीं बोले नहीं 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 तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करना है, नहीं उसको छोड़ो। मैं बोलूँगा आज वेस्टर्न कंट्री डेवलप है, इसका एक ही रीज़न है, ओनली पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई ठीक है, मगर जिसका जो प्राइम पोटेंशियल है उस प्राइम पोटेंशियल को कैसे और पावरफुल बनाएंगे, उनका यही मकसद होता है। क्योंकि अमेरिका आप जाएंगे, बच्चे क्या है खेलने में कूदने में उनका एक ही इम्पोर्टेंस होता है, जो पढ़ाई तो वो पढ़ाई में होते हैं। मगर इंडिया में क्या है, आप गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, जहाँ जाएंगे पढ़ाई ख़राब नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा पढ़ाई के अगेंस्ट में नहीं हूँ मैं, मगर मैं बोलूँगा जिसका पढ़ाई में जिसका प्राइम पोटेंशियल जो स्ट्रॉन्ग है उसको ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो प्राइम पोटेंशियल क्या है धीरे धीरे रिड्यूस होता है। कुछ सालों के बाद तो बोलते हैं हाँ स्कूल में होता है मेरा ये पोटेंशियल था, गीत गाना ये पोटेंशियल था, तो अभी क्या है ना, अभी तो मैं बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूँ, मगर प्राइम पोटेंशियल को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मगर हमें पता नहीं चलता है। कुछ बच्चों के माइंडसेट ऐसे बने हुए हैं कि रात भर जग के पढ़ाई करनी है, कुछ बच्चों के माइंडसेट ऐसे बने हुए हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है। तो आप किसे प्रेफर करेंगे, लेट नाइट पढ़ाई या फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना? आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या सही है और क्या गलत है? देखिए ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन पावर के साथ अभी रिलेशन से हमारा टोटल लाइफस्टाइल अभी देखा गया है। सपोज जो ओनली लेथार्जी हैं, ओनली पढ़ते हैं विथ टाइम क्या उनका मेमोरी का पैटर्न धीरे धीरे रिड्यूस होता है। रीज़न है क्या, अभी एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज कोई एक एक्स क्या है ना मॉर्निंग उठता है, थोड़ा प्राणायाम करता है, जॉगिंग करता है, मेडिटेशन करता है, और वाई क्या है ओनली मॉर्निंग में उठता है, पढ़ता है। तो अभी देखा गया जो एक लंबा समय जब पढ़ेंगे तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड अल्फा से धीरे धीरे बीटा आ जाएगा। बीटा में क्या होता है, हमारा मेमोरी इतना नहीं होता है। तो अभी देखा गया जो रेगुलर सब मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, तो देखा गया मेडिटेशन मतलब स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं। हमारा राइट ब्रेन का काम, राइट ब्रेन मेमोरी ये सारे विजुअलाइजेशन में काम करते हैं। तो जो स्ट्रांगली धीरे धीरे विजुअलाइज करता है, सपोज वाई उसका मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं, मगर वो भी आज से अभी धीरे धीरे विजुअलाइज करना शुरू किया, धीरे धीरे। अभी हम टाइम एक फ्रेम रखेंगे, 6 महीने का, 1 साल का रखेंगे। एक्स का ब्रेन का पैटर्न अच्छा है, मगर वो क्या है लेथार्जी है, वो ठीक समय में नहीं उठता है, पढ़ता है, तो कोई साइंटिफिक रूल को नहीं मानता है। 1 साल के बाद देखेंगे एक्स वाई में एक धीरे धीरे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एक्स का जो पैटर्न था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, वाई का अभी पैटर्न जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। रीज़न क्या है, मेमोरी अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज मैं रेगुलर में प्राणायाम कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन मतलब जो बॉडी में जाता है ना, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक साइकिल में जब अभी आफ्टर ए साइकिल इट गिव्स एटीपी मतलब एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो वाई में हो गया है, जो एक्स में नहीं हुआ है। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखा गया मैक्सिमम बुद्धिस्ट उनका मेमोरी पैटर्न ठीक है। रीज़न क्या है, मेडिटेशन। तो जो भी देख रहे हैं, मैं उनको यदि बोला जाएगा स्ट्रांगली क्या सजेशन, मैं तो बोलूँगा मॉर्निंग होने जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, फास्ट मेडिटेशन 15 मिनट के लिए हो। यदि मेडिटेशन का कौन सा मेडिटेशन आपको चाहिए आप बोलेंगे तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। नेक्स्ट कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, उसका पढ़ाई, ये सारे में एक जितना बैलेंस रहेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा रहेगा। जितना ये इम्बैलेंस है और लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक नहीं है। सो आप ये कहना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही नहीं समझेगा तो हाँ, फिर आगे जाके उसे कुछ समझ नहीं आएगा। एग्जैक्टली। आप एक चीज़ जो बोले मेंटल पीस, हमारे भाषा में वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अभी देखा गया है जो अल्फा में नहीं है, अभी देखेंगे सपोज कोई एग्जाम हॉल में है, वो अल्फा में नहीं होते हैं, बीटा कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो बीटा जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं हम फॉरगेटिंग साइकिल में आ जाते हैं, मेमोराइजेशन साइकिल में नहीं होते हैं। मगर जो बीटा कॉम्प्लेक्स में मगर यदि हम रेगुलर जो मेडिटेशन करते हैं ना, तो वो थोड़ा काम डाउन होते हैं, तो उनको अल्फा में आना ईजी होता है। तो ये आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है, 6 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम है। आज का ये प्रैक्टिस 3 महीने में मुझे हेल्प कर रहा है, 6 महीने में मुझे हेल्प कर रहा है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, छोटे बड़े जो भी स्टूडेंट हैं, मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक मेमोरी का अभी एक अद्भुत रिलेशनशिप है। अद्भुत रिलेशनशिप एक सबसे अभी डिस्कशन चल रहा था, एक जो मतलब रिसर्च साइंटिस्ट वो बोले, उनका दिमाग में एक चीज़ आया, वो बोले ठीक है जो सपोज
जिनका क्या होता है पेट साफ नहीं होता है, अभी उनके साथ कोई मेमोरी का रिलेशन है क्या, ऐसे मजाक मजाक में। और एक एनालिसिस ठीक से किया कि हाँ, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है ना, तो हमारा ब्रेन क्या करता है ना, जैसे हमारा घर में गेस्ट होते हैं, तो हमारा एक ही मकसद होता है ना, गेस्ट को कैसे हम ठीक समय से खाना देंगे, पीना देंगे, ये सारे होता है। तो ब्लड का एक रूल है, सपोज हमारा पेट साफ नहीं हुआ है तो ब्लड का फ्लो होता है, ब्रेन से स्टोमक को फ्लो होता है। तो अभी होता है क्या, ब्रेन में जब ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन का प्रोसेस ही कम होता है, राइट। तो एक छोटा चीज़ में भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि एक टोटल बॉडी में हम हैं और बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है। और ब्रेन क्या है, एक अच्छा स्टोरेज है, और कुछ इमरजेंसी कुछ होगा तो ब्रेन से ही सारे ड्रेनेज शुरू होगा। सपोज मैं अभी खा लिया, पेट भर के खा लिया, उसका डाइजेशन के लिए ब्लड चाहिए तो ब्रेन से होगा। सपोज मैं अभी देखा कोई अभी स्नैक देखा, मैं नर्वस हो गया, बॉडी को जितना स्टिमुली चाहिए उस सारे को कंट्रोल करने के लिए अभी ब्रेन से ही ब्लड सर्कुलेशन होगा। उस समय क्या है, हम जो नर्वस फील करते हैं, रीज़न क्या है, सर्कुलेशन अभी ब्रेन में ब्लड का जितना रहना चाहिए वो कम होता है। तो जो इस बॉडी में अभी हैं उसका पूरा ख्याल करना, एक पैरेलली हमें आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हम एक पार्ट में स्ट्रॉन्ग है बाकी सारे में वीक होंगे, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं। लॉन्ग टर्म में तो मैं बोलूँगा इसका कुछ मीनिंग ही नहीं। देखे गए है हम दो वर्ल्ड में रहते हैं, एक है फिजिकल वर्ल्ड और एक है मेटाफिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिकल वर्ल्ड मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। देखे गए सपोज हेनरी फोर्ड अभी फोर्ड गाड़ी का इन्वेंशन किए हैं, कोई साइंटिस्ट कोई भी चीज़ का भी इन्वेंशन अभी किए हैं, तो अभी ऐसा नहीं हो फिजिकल वर्ल्ड में अभी ट्राई करेंगे, वो सारे मेटाफिजिकल मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में अभी ये सारे डेवलप किए हैं। साइंटिफिकल देखा गया है फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एक बाउंड्री लाइन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन है, इन दोनों में एक बाउंड्री लाइन है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन। इसका मतलब है इमेजिनेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अभी देखा गया है हम उस लॉ को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं तो एक चीज़ सबको स्ट्रांगली बोलूँगा, एक फिल्म है, फिल्म का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट में होता है कि ये हाँ जी द सीक्रेट, ये एक लॉ में बना है, दैट इज का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब सपोज मेरा फ्रीक्वेंसी जो होगा दुनिया में, मैं उसी फ्रीक्वेंसी के सिचुएशन को मैं अट्रैक्ट करूँगा, उसी फ्रीक्वेंसी के पर्सन को अट्रैक्ट करूँगा अपने लाइफ में। इसका मतलब सपोज मेरा फ्रीक्वेंसी एक गड़बड़ फ्रीक्वेंसी, एक डिप्रेस फ्रीक्वेंसी, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मेरे लाइफ में पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना ये ठीक नहीं, फुलिशनेस है, क्योंकि ये साइंस के अगेंस्ट में है। एक स्टूडेंट के लिए अपना 24 आवर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको कैसे अपना 24 आवर डिवाइड करना चाहिए कि इतना टाइम पढ़ाई करनी है, इतना टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, कैसे डिवाइड करना चाहिए उसको अपना 24 आवर? मैं स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनको तो एक ही मैसेज अभी दूंगा, अभी इस टाइम में जो अभी एक बहुत बड़ा अभी उनका हॉलीडे जैसे चल रहा है, तो वो विजुअलाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ यदि जान पाएंगे, यदि कुछ नहीं तो जी मुझे बोलेंगे, मैं सारे उनका लिंक दे दूंगा, वो डिटेल ऑब्जर्व करेंगे, तो उनको जानना ज़रूरी है। हम एक अलग ऐसे वर्ल्ड में काम करें जिस वर्ल्ड का एफिशिएंसी बहुत कम है, मगर और एक वर्ल्ड में हम काम कर सकते हैं जिस वर्ल्ड में एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त है, राइट। तो मैं बोलूँगा अभी छुट्टी चल रहा है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं मैं बोलूँगा वो बहुत लकी है एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने एक बहुत बड़ा पावर है, मगर उस पावर क्या है उनको मालूम नहीं था, राइट। हाँ जी, बिल्कुल, तो यदि वो चाहेंगे, जो भी लिंक चाहिए मैं सारे लिंक दे दूंगा। मेरा नंबर यदि आपको उन लोगों को जानना जरूरी है, आप जरूर दीजिए, मैं उनको जो भी हेल्प चाहिए मैं जरूर करूँगा। जी बिल्कुल, आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो ये लिंक्स जरूर देखना चाहते हैं। सो गाइस, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ओडिया वन न्यूज एंड इट्स इनिशिएटिव विद द चैट शो? वी होप यू लाइक द चैट। कुछ एक नया अप्रोच, और जो एक बच्चे, एक सोसाइटी सबको चाहिए, मैं बोलूँ ये तो ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मेरा विश्वास है सोसाइटी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट इससे होने वाला है। इट्स रियली अमेजिंग सर। ओडिया वन न्यूज़ आपके इस काम की सराहना करता है और बहुत अप्रिशिएट करता है। यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट वर्क सर। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। आपका नाम बताओ। मेरा नाम सिमरन साहू है। ओके, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 4। कौन से स्कूल से? ओम गुरुकुल पब्लिक स्कूल। आपने यहाँ पे आके क्या क्या सीखा है?
डिक्शनरी सीरीज टेब हाँ। टेब तुम्हारा डिमांड है तुम इस टोटल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड ए टू जेड इंग्लिश यूसेज टोटल डिक्शनरी में कौन सा पेज में क्या है ये सारे तुम्हारा माइंड में है, मेमोराइज कर चुके हो? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। मतलब तुम बोल दोगे कौन सा पेज में क्या है, तुम बोल दोगे? हाँ सर। श्योर? हाँ। अच्छा मुझे बोलो तो पेज नंबर 91। काइन कोला कुड स्लैप। श्योर? हाँ सर। माय गॉड ग्रेट। अच्छा बोल पाओगे मुझे पेज नंबर 97? लेस्ट लेबल लाइसेंस लाइफ एंड स्टूडेंट्स। माय गॉड। अच्छा मुझे अभी चाहिए पेज नंबर 119। ओरिएंटल आउट आवर्स आवर सेल्फ। माय गॉड ये सारे डिक्शनरी तुम्हारे माइंड में है? पूरा डिक्शनरी? हाँ सर। कूल। 9 है प्लांट, 10 है साइकिल, 10 है साइकिल। होगा? हाँ? बोलो तो 1 टेलीफोन 2 टीवी 3 बुक 4 साइकिल 5 फोम 6 पापा 7 गेम 8 स्कूल 9 प्लांट 10। साइकिल। माय गॉड तुम्हारे फोटोग्राफी में हो रही है। तुम एक बार सुनकर सारे याद रख चुके हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुब्रत साहू है। ओके, आप कौन से स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो? क्लास 10 कौन से स्कूल है आपका? सेंट जेवियर इंटरनेशनल। यहाँ पे आप कितने सालों से पढ़ रहे हो? क्लास 7 से। ओके, तो आप अभी तक क्या क्या सीखे हैं यहाँ पे? मैं 4 से 5 सीरीज़ मतलब 4 से 5 पेज आप वर्ड से फिलअप कर लेंगे। मैं उसे एक ही बार देखूंगा और उसे टोटली मेमोराइज कर लूँगा। और 100 करोड़ तक टेबल मल्टीप्लिकेशन। 100 करोड़? हाँ जी। ओह माय गॉड। और कंट्री कैपिटल करेंसी मतलब अब मैं सारा कंट्री का कैपिटल उसका करेंसी याद रखा हूँ। और पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स है मैं उसे सारा याद रखा हूँ एटॉमिक नंबर के साथ। 51 एंटीमनी 83 बिस्मथ 81 थैलियम 77 इरिडियम प्लैटिनम से पहले क्या है? इरिडियम इरिडियम से पहले क्या है? ये पहले ओस्मियम उससे पहले क्या है? रेनियम उससे पहले? टंगस्टन उससे पहले? और टंटलियम उससे पहले? हाफनियम उससे पहले? लुटेशियम 8 into 9 702 ठीक है सर। ओके नेक्स्ट 3 डिजिट रेडी सर 983 into 7 6881 ठीक है सर। ग्रेट। ओके सपोज मैं बोलूँ 6881 into 8 55048 ठीक है सर। अच्छा मैं जैसे बोलूँ 55048 into 9 49534 then 32 ठीक है सर। ठीक है, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? क्लास 10th में आपका एग्जाम कब है? नेक्स्ट ईयर। आपका प्रिपरेशन कहाँ तक गया है? मेरा टोटल केमिस्ट्री टोटल फिजिक्स टोटल बायोलॉजी टोटल मैथ्स खत्म हो चुका है अभी तक। अभी तक आपने सारा कंप्लीट कर दिया? हाँ जी। आपके कैसे किया आपने ये सब? सारा तो अटल सर के मदद से ही किए हैं। जो भी स्टार्टिंग से मैं जो भी किया हूँ सर के हेल्प से ही किया हूँ। ओके, तो आपका ये सब आप आराम से समझ जाते हैं सारी चीज़? हाँ जी। आपको कोई डाउट नहीं रहता है? नहीं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मेरा एक्चुअली दोस्त था, वो दोस्त का रेफरेंस दिया था, अटल सर का नाम बोले थे और उनका बारे में जो मैं सुना उसके बाद मैं एक्चुअली तैयार हो गया मैं मेरा बच्चा को सर के पास छोड़ने के लिए। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आया। मेरा एक्चुअली भी बोल नहीं भी सकता इतना चेंजेस आया। जब पहले एक्चुअली बच्चे में पढ़ा था स्कूल में, ऐसा अच्छा स्टूडेंट भी था, लेकिन ऐसा हर स्टूडेंट जैसा पढ़ते हैं इसी टाइप वो घर में भी पढ़ते हैं। लेकिन अटल सर के पास आने के बाद उसका पढ़ने का जो स्टाइल, उसको बोलने का स्टाइल, उसका बहुत सारे एटीट्यूड का
और उसका जो पढ़ने का जितना पढ़ने का जो होता है ना, जो स्टाइल होता है उसका संपूर्ण अलग हिसाब से वो पढ़ने लगा और अच्छा रिजल्ट भी स्कूल में करने लगा और बहुत सारे चेंजेस हुआ उसका लाइफ में। ओडिया वन न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।